ज्योति जी आवाज आ रही। ओम गणपतियाय नमः। गुरुवे नमः। सामान्य मूर्ति की अनुभूति नारायणोपनिषद। ओम अथ पुरुषो हवे नारायणो कामयत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्रणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च कम वायु ज्योतिरापा पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा नारायणात् देव समुपद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वञ्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण नारायणे वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। जब हम अपने आप को देखते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता। इसका मतलब अखंड है। अखंड होने के कारण अपने आप कुछ दिखाई नहीं देता। वो ही हमारी आत्मा है जो दिखता तो नहीं है पर सबको देखता है। वो सबका ज्ञाता है और सबका अनुभव करने वाला सर्वज्ञ है। एको हम बहुश्यामी। मैं एक ही हूँ और अनंत हूँ। सब में हूँ। सब में होते हुए मैं सब का आत्मा हूँ, एक हूँ। तो आत्मा की यदि याद है तो आबाद है। यदि आत्मा भूला हुआ है तो वो बर्बाद है। यही जिंदगी की राम कहानी है। जड़ और चेतन इसी का पूरे ब्रह्मांड में खेल चलता है। ब्रह्म जो चेतन स्वरूप है उसी का अनंत रूप है। उसी को हम अपनी आत्मा कहते हैं।
वो आत्मा अनंत है, अविनाशी है, अजन्मा है। उसका जन्म नहीं होता, ना ही उसकी मृत्यु होती। जब हम अपने आप को शरीर समझ के जी रहे हैं, इस अज्ञानता के कारण वो परमात्मा जीव कहलाता है। अब जीव की यात्रा अनंत जन्मों की है। जब तक अपनी आत्मा को वो नहीं जानेगा, तब तक वो जन्म लेगा और पुनः पुनः मृत्यु होगी। पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः माँ के गर्भ में वो आएगा। यही उस जीवात्मा की सजा है, जन्म और मृत्यु। तो मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने आप को जाने कि मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं और मुझे कहां जाना है। ये लक्ष्य यदि याद है उसको, तो वो जीवात्मा मुक्त हो जाता है। और जब तक से अपने स्वरूप को पहचानता नहीं वो, तब तक से वो जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमते रहेगा। ये उसकी जीवात्मा की अनंत यात्रा है। पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः माँ के गर्भ में शयन करता है वो जीवात्मा। अब प्रश्नोत्तर शुरू करें। जिनको भी कुछ कठिनाई हो तो प्रश्न कर सकते हैं। हेलो, ज्योति देख लो। प्रणाम भगवान। हाँ, प्रणाम। भगवान, हाँ, आपने मेरे को बताया कि आंख बंद करके जो दिखता है नहीं दिखता उसको देखना है, लेकिन उसको मतलब उतना गौर से देखना है क्या? जैसे कुछ लिखा हुआ उतना गौर से देखते हैं या हल्का कम दृष्टि से देखना है, ऐसा? नहीं, हल्के रूप से देखिए, सहज सहज ही देखें आप। अच्छा, और ऐसे थोड़ी दूर में देखना सामने, या पूरे जितना चारों तरफ जितना दिख रहा है उतने में देखना है? नहीं, पहले पहले आंख बंद करके अपने भीतर देखोगे, और भीतर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। कुछ दिखाई नहीं देगा, उसको देखते देखते ही आपको अपने आत्मा का दर्शन होगा। आत्मा अज्ञात है, वो दिखता नहीं है, वो सबको देखता है, वो सबका दृष्टा है। वो अंतर्यामी कहते हैं उसको। वो आपके मन में क्या क्या होता है और जिंदगी भर आप कैसे जीते हो, वो सबका साक्षी रखता है। वो साक्षी स्वरूप है, उसको एक एक हाल पता है। तो उस आत्मा को हम अंतर्यामी कहते हैं। हाँ, तो जिनको भी कोई कठिनाई हो प्रश्न कर सकते हैं। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, प्रणाम। स्वामी जी, जैसे मैं हूँ और मैं किसी भी चीज से, जैसे संसार में जो भी चीज है हाँ। उससे, उसके बारे में सोचती हूँ या उससे अटैच होती हूँ, हम्म। तो मैं उसी का ध्यान में आ जाती हूँ। लेकिन मैं अगर सारी चीजें नहीं सोचूं, कुछ भी तो ब्लैंक है, हम्म। वो तो कुछ भी नहीं है। हम्म।
तो इसके बीच में मैं कहाँ पर है, मतलब मैं समझ में नहीं आता। चीजें समझ में आती है कि मैं अटैच हो रही हूँ किसी भी चीज से, और अगर नहीं हम्म हो रही हूँ तो कुछ भी नहीं है। हम्म तो ये बीच में क्या है? जो आप अभी जो कह रही हो ना, मैं समझ में नहीं आता कि हाँ मैं जी। क्या है। जी। उसका कारण ये है कि वो अनंत है। आपका जो भीतर वाला है और जो कह रहा है कि मैं हूं, वो अनंत है। अनंत होने के कारण वो दिखाई नहीं देता। हम्म। जैसे हवा व्यापक है तो दिखता कहाँ है वो, और सबका प्राण है वो। ऐसे ही आत्मा है। तो स्वामी जी फिर तो ये एक इमेजिनेशन में ही रहेगा ना, क्योंकि मैं तो हमेशा किसी से अटैच ही होंगी, मैं तो जुड़ेगा ही किसी ना किसी चीज से। तो ना होना तो एक इमेजिनेशन ही है ना फिर। नहीं, इमेजिनेशन शुरू शुरू में लगेगा। जब उसका प्रैक्टिकल होगा ना तो वो प्रकट हो जाता है। यानी वहां पर एक प्रकाश के रूप में वो प्रकट होता है। वो चेतन हम्म। सत्ता, महाजीवन। हम्म। तो अभी तो वो ब्लैंक है, अभी तो वहां कुछ नहीं है। नहीं, ब्लैंक इस कारण है कि आपकी आत्मा उसमें जुड़ी नहीं है। हम्म। तो स्वामी जी आपके ये, मन को लगता है कि ब्लैंक है। मन हाँ, बुद्धि नहीं जा सकते। मैं और आत्मा, हाँ। इन दोनों में कहाँ पर मैं आत्मा बन जाता है और कहाँ पर मैं संसार में है, मतलब इन दोनों में कंफ्यूजन है। हम्म जब आप अपने स्वयं को कुछ भी मानते हो, मन आता है, मन बुद्धि, तो वो आकार में आ जाता है और निराकार छिप जाता है। तो हम्म। आपको निराकार को निरंतर याद रखना है ताकि वो भूले मत। वो साक्षी के रूप में हमेशा विद्यमान रहता है। स्वामी जी हमें कब पता लगेगा कि वो निराकार मतलब प्रकट हो गया है? हमें नहीं पता लगेगा कभी भी। हाँ, पता चलेगा। आपका होना निराकार है, तो कुछ हम्म। दिखाई नहीं देता और आप जिंदा हो। वही आपका हम्म। होना है, वही आपकी आत्मा है। तो वो तो हो जाता है कभी कभी, हमें कुछ समझ में नहीं आता, ब्लैंक हो जाते हैं, तो वही है फिर वो। हाँ, जैसे आप जीवित हो तो कैसा लगता है आपको? बस सांस ले रहे हैं और कुछ नहीं है। हम्म तो अभी आप नहीं दिखता उसको देखा करें। तो स्वामी जी आप ये जीव और मैं, इन दोनों में क्या है, मतलब जीव कहाँ, जीवात्मा क्या है? जीवात्मा जब अपने को शरीर समझ के वो जीता है, परमात्मा अपने को शरीर समझा, तो वो जीव कहलाता है। और उसी के अनुसार उसकी मन बुद्धि बनती जाती है, और उसी के अनुसार उसकी यात्रा भी होती है। शिवत्व, ईश्वरत्व उसके अंदर छिपा हुआ है, उसको वो नहीं जानता। तो जब आत्मा वाला गुरु मिलता है और सत्संग होता है, तो अभ्यास और ध्यान के द्वारा वो आत्मा प्रकट होता है। कैसे? हम्म। नहीं दिखता उस रूप में प्रकट होता है वो। नहीं दिखता, वो जीवित हो जाता है। हम्म। जैसे आप अपने शरीर में जीवित हो, जी। वो दिखाई कहाँ दे रहा है? वो नहीं, जीवित कुछ है नहीं। पर दिखाई नहीं दे रहा है। हम्म। वही हम्म। आत्मा है। तो उसका अब अनुभव हमें कैसे होगा? हाँ जी। उसका अनुभव मतलब कब तक होगा? अभी वो समझ में तो आ रहा है कि वो कुछ नहीं है। हाँ, तो दिखाई नहीं देता, उसको हम्म। निरंतर आप देखते रहो। देखते देखते जो दिखाई नहीं देता वो जीवित हो जाएगा, तब हम्म। अनुभव आएगा। तो अभी अभ्यास ही करते रहे स्वामी जी इसका। हाँ, अभ्यास निरंतर करिए। हम्म। ठीक है स्वामी जी, ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद। गुरुजी, गुरुजी हाँ, प्रणाम। हेलो। हाँ जी, प्रणाम। मेरा एक हेलो। प्रश्न है। हाँ।
हम लोग जो आत्मा है ये चीज हम लोग जान गया, हम्म जानते जानते हैं, पीछे जो अंतर्यामी है ये जान गया, हम्म लेकिन ये दर्शन नहीं हुआ। हाँ तो जानना और दर्शन दोनों अलग चीज है ना? हम्म दोनों एक ही है। जब दर्शन होता है तभी न जानोगे। नहीं, बिना दर्शन हम लोग एक मान लिया करके, आत्मा है करके मान लिया, और थोड़ा सा अनुभव भी किया है। वो मान्यता है, वो मन का खेल है। हर एक का भगवान जो अलग अलग है वैसा नहीं है वो। जैसे आपको रात को नींद आई तो आप क्या जाने, इसको जागृत सुसुप्ति कहते हैं। जागते हुए सुसुप्ति अवस्था में आना। मन खो गया, बुद्धि खो गई, शरीर खो गया, तो अपने आप जो आत्मा है वो प्रकट हो जाता है। जी, अभी अभ्यास में लगे रहिए, जो दिखाई नहीं देता उसको देखते रहिए, धीरे धीरे आ जाएगा। मतलब जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक वो मानेंगे नहीं हुआ करके, मतलब हाँ आत्मदर्शन नहीं हुआ करके मानना पड़ेगा। हाँ जी। ठीक है जी। हम्म, प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, जब निराकार को देखते हैं तो मन आता है बीच में, वो बोलता है क्या ही देख रहा है, क्या देख रहा है, कुछ तो दिख ही नहीं रहा है। तो ये हम्म मन का चतुराई है ना, जो देखने की कोशिश कर रहा है और वहां से हटने का कोशिश कर रहा है। हम्म तो हमें हाँ, कंटिन्यू रखना ना, ऐसा क्या? वो भी मन का खेल है। ये मन का खेल है सीखने ना स्वामी का जी? अभ्यास ये है कि जो दिखाई नहीं देता जी उसको स्वामी आप जी। लगातार देखते रहो। जी स्वामी जी। देखने का अभ्यास करो। कुछ जी जी दिखता स्वामी नहीं है उसको देखना है, और जी। देखते देखते वो जीवित हो जाएगा। जी स्वामी जी, तो ये उसको मन, हाँ तो स्वामी जी ये मन जो बोलता है कि क्या देख रहा है, कुछ तो दिख ही नहीं रहा है, तो ये हम ये समझ सकते हैं कि हाँ, जो हम देख रहे हैं अभी सही देख रहे हैं और उसी हाँ के साथ कंटिन्यू करें। बिल्कुल राइट। ओके ओके, ठीक है स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो। हेलो। नमस्ते। नमस्ते जी। सर, ये पता कैसे चलेगा कि ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में कौन सा बेटर है? जो आपको अच्छा लगता है वही आपके लिए बेटर है। अच्छा। ठीक है। ओके। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। पहला आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। जी आपका आत्मा के लिए कुछ खाने के लिए लाया हूँ आज। अच्छा। हमारे अहम को आप खत्म कर दीजिए, उसके बाद में मैं प्रश्न पूछूंगा। अच्छा, आप भीतर देखिए, जी। कुछ दिखा क्या? कुछ नहीं जी। हाँ, यहाँ आम खत्म हो जाता है। कुछ नहीं दिखा, वही आपको जीना है। यहाँ से यात्रा शुरू होगी आपकी। निरंतर सोते जागते उठते बैठते कुछ दिखाई नहीं देता उसको देखते रहो। जी एक हफ्ता ये अभ्यास करो, फिर मेरे को पूछो। जी, हम्म, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप ये भी कहते हैं कि जब आपका सानिध्य में कोई आपका कमरे के में बैठते हैं हम्म, तो आपका आत्मा
उनके अंदर भी प्रवेश करता है। इसका मतलब उनका अंदर पहले से आत्मा नहीं था या भ्रम में था? नहीं, आत्मा निरंतर रहता है। आत्मा का अर्थ होता है शुद्ध चेतन, जो कह रहा है कि मैं हूं। उसको आपने समझा कि मैं शरीर हूं, अब वो ढक गया। आत्मा तो प्रकट है। आपने समझा कि मैं शरीर हूं, तो क्या करेगा वो? ढक गया आता है। तो आपका सानिध्य में वो प्रकट होता है? मेरे सानिध्य में नहीं, वैसे सत्संग करते करते, ध्यान करते करते आपके भीतर प्रकट होगा वो। अच्छा हम्म, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि एक बार आपके साथ कुछ लोग बैठे थे तो आप बता रहे थे कि पैर दबाना बंद करो, मेरा मेरा एनर्जी आपके अंदर वैसे भी आ रहा है। हाँ हाँ। तो मैं सोचा वो ट्रांसमिशन होते रहता है आसपास लोगों को। बिल्कुल। जी जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी, प्रणाम। जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मैं को शरीर स्वरूप देखे कि अखंड स्वरूप देखे? नहीं, आप पहले कुछ भी ना देखो। जी। जो दिखाई नहीं देता उसी को देखो। उसी को शरीर में देखे का अखंड स्वरूप देखे? नहीं, खुली आंख से देखोगे, जो दिखाई नहीं देता उसको देखो, जी जी और इसके सिवाय कोई काम नहीं। जी अब ये अभ्यास जब आपका गहरा होगा, तो जी व्यवहार करते हुए भी जो दिखाई नहीं देता उसमें एक नजर रहेगी, और आप कर्म भी करते रहोगे। जी। हाँ, ये थोड़ी अखंड स्वरूप, डिफिकल्ट है, लेकिन अखंड अभ्यास स्वरूप में करते दिखे। करते आता है। हेलो, हाँ, अखंड स्वरूप में दिखेगा ना स्वामी? वहां पर कुछ दिखाई नहीं देगा, वही उसका देखना है। जैसे जी। हवा, हवा कहाँ दिखता है? नहीं दिखता। अब पूरी यात्रा अज्ञात की यात्रा है, नहीं दिखता, उसकी यात्रा होगी। तो पहले हवा का अभ्यास करो, नहीं दिखता उसके साथ एक हो जाओ। आप अपनी आती जाती श्वास को हवा से एकाकार करो। एकाकार करते करते वो आपको अनुभव होगा, और तब मन बुद्धि स्टॉप होता है, वहां रुक जाता है। तब आत्म दर्शन तब होता है। जी। प्रणाम अभी स्वामी जी। हवा का ध्यान करो। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मुझे कुछ भी जैसे ना तो कभी अनहद सुने हैं ना प्रकाश दिखा है, लेकिन जो आप कहते हो कि जो नहीं दिखता उसको देखना है, वो मेरे अनुभव में आता है। हाँ, जैसे वो आंख बंद करती हूँ तो पूरा पूरा सब कुछ ठहर जाता है, मन भी, श्वास भी, शरीर भी, तो पूरा उसमें एकदम जैसे जहाँ ऐसे उसमें कुछ कोई को दो राय नहीं है। खोलती हूँ तो उतना नहीं, लेकिन फिर भी वो अनुभव में आता है। लेकिन ऐसे जैसे कोई प्रकाश देखना या अनहद दुनिया सुनना या कुछ ऐसे, जो ऐसे कुछ कभी नहीं हुआ। सालों से मैं लगी हुई हूँ और मेरा ध्यान बड़े आराम से लग जाता है। एक झटके से आंख बंद की और बस विचार शून्य हो जाते हैं। श्वास बिल्कुल प्राण जैसे नाभि के एरिया में ना, जहाँ रुकी जाते हैं, ठहरे अब रहते हैं। आपको पहचानना है कि मैं कौन हूँ। अच्छा जी। जब कुछ दिखाई नहीं दिया,
अब अपने आप जी को देखो कि मैं हूँ, उसके साथ तालमेल करो। ये हो रहा है आजकल बड़े आराम से जब से आपको सुन रही हूँ। हाँ बस ये बस बस, हाँ बहुत जी, बढ़िया चल धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम प्रणाम। रहा है। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, अभी मैं आप बताए थे दृष्टा में रहने के लिए, तो मैं कंटिन्यू दृष्टा में रहता हूँ हम्म और विचार तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं हम्म और बहुत गहरी शांति है, गहरा मौन है। हम्म ठीक है ना स्वामी उसको जी? कंटिन्यू करिए आप, जी निरंतर। स्वामी जी। हाँ, काम जी करते उठते बैठते बातचीत करते आपकी नजर नहीं दिखता उसमें होनी चाहिए। स्वामी जी, मैं जब दृष्टा में रहता हूँ तो काम करते रहता हूँ, तो भी हम्म दोनों तरफ ताल मेरा बराबर बैठ रहा है। हम्म स्वाभाविक वहाँ रहता हूँ और काम भी करते रहता हूँ, व्यवहार भी करते रहता हूँ, ताल मेरा हम्म बैठ गया। हाँ, बिल्कुल ठीक चल रहा है। जी स्वामी जी। हाँ, कंटिन्यू रखिए अपने ध्यान को और सजगता से जी स्वामी, सब काम। ठीक है स्वामी जी। बहुत प्रणाम बढ़िया स्वामी चल रहा जी। है। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी, गुणातीत का अनुभव कैसा रहता है? गुणातीत 3 गुण होते हैं, ये प्रकृति का है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जी तो तीनों गुणों का जो साक्षी होता है, तीनों गुणों को जो जानने वाला होता है, जी उसको हम आत्मा कहते हैं। वो केवल साक्षी है आत्मा। जी गुणातीत पद कहते हैं उसको, तीनों गुणों से परे। जी तो आप निरंतर साक्षी रहिए, जो भी दिखता है आप जानते रहो दिख रहा है। आत्मानुभव ही गुणातीत है। हाँ बिल्कुल, आत्मा ही गुणातीत पद है, जी तीनों गुणों से परे, प्रकृति से परे, जन्म मृत्यु से परे, वही आत्मा है। धन्यवाद। हाँ नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी हाँ जी, जी, आ, अनदेखे सॉरी के साथ। मैं अमित नहीं हूँ, हाँ, मैं अमित नहीं हूँ, मैं डॉक्टर बघेल हूँ। नहीं मैंने स्वामी जी बोला। अच्छा स्वामी जी बोले, अच्छा। हाँ हाँ, मैं समझा अमित से बात कर रहे हैं। हाँ नहीं नहीं नहीं, स्वामी जी मैं ये बोल रही हूँ कि अनदेखे को हाँ अनदेखे के साथ प्राण को कैसे जुड़े, वो मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है, वो कैसे जुड़े। हम्म नहीं दिखता उसको आप निरंतर देखते हो क्या? हाँ हाँ स्वामी जी। अच्छा, तो वहां पर कोई मन बुद्धि है, नहीं कोई संसार है? नहीं। अब अपने आप को पहचानो, जो कह रहा है आप प्रत्यक्ष जीवित हो हाँ और कह रही हो कि मैं हूँ, हाँ उसको मिलाओगे, नहीं दिखता। और जो कह रहा है कि मैं हूँ, वो चेतन है। हाँ तो अपने को पूर्ण चेतन में स्थापित करोगे कि मैं केवल चेतन हूँ। अच्छा और शरीर को हटा दो, मन को हटा दो, हाँ ये आपका अभ्यास होगा। ठीक है। थैंक यू गुरुजी। और गुरुजी हमारे लिए आप ही सब हो, मतलब मैं तो अभी जस्ट बैठी हूँ कि कब आपसे मिलना होगा, इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्या जी जी। बोलूं। आप थैंक यू ठीक चल रहे हो, आगे बढ़ते जाइए, थैंक यू और थैंक अपने यू ध्यान गुरु। को बिल्कुल रखिए। हाँ हाँ, थैंक यू।
प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। आपने कहा अनदेखे को देखा करना, लेकिन जिस वक्त मैं पढ़ाने लगता हूँ, मतलब कुछ बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, मेरा वही काम है, तो उस हम्म वक्त तो मैं पूरी बुद्धि में चला जाता हूँ, उस वक्त मैं भूल जाता हूँ। हम्म तो उस समय भूल जाना ठीक है। आप अपने काम में ध्यान दोगे जी। और बाकी सब भूल जाओ आप। बस पढ़ा रहे हो तो पढ़ा ही रहे हो आप, उसमें अलग से ध्यान की जरूरत नहीं है। हेलो। स्वामी जी। हाँ गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। अभी ऐसा लग रहा है आपका कृपा के बिना आत्मदर्शन थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो कृपा चाहिए। हाँ तो आत्म कृपा करिए, आप अपने आप पर कृपा करिए। जी। जी और अनदेखा को देखा करें निरंतर, और गहरी श्वास लें और छोड़ें। आपका हर श्वास नाभि तक जाना चाहिए। जी बस इतना करते रहो और वो हो जाएगा वो। जी थैंक यू। थैंक यू। स्वामी जी, जब हम दृष्टा में रहते हैं तो हमारी सांस बहुत छोटी हो जाती है, बहुत छोटी, बीच बीच में रुक भी जाता है। हम्म तो अभी आप बोल रहे थे कि गहरी सांस लेने के लिए, तो गहरी सांस लेना है क्या? आपका जो ध्यान है वो धीरे धीरे व्यापक होगा, और व्यापक हाँ होते स्वामी हुए जी। सब कर्म करते हुए आपका ध्यान जारी रहेगा। हाँ हाँ स्वामी जी। जब हाँ स्वामी जी थोड़ा ज्यादा ध्यान में रहते हैं, गहराई में थोड़ा ज्यादा रहते हैं, तो हाँ सांस की जो रिदम है बहुत स्लो हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है, और हाँ बीच बीच में सांस सांस रुक जाती है, फिर झटके हाँ से फिर चलती है। ऐसा हाँ होता है स्वामी जी। हम्म वो सांस को वैसे ही चलने दो, और आप नहीं दिखता उसमें ध्यान रखो। जी दिखता स्वामी है जी। उसमें भी और नहीं दिखता उसमें भी, जी चारों तरफ स्वामी जी। आपको ध्यान होना चाहिए। जी स्वामी जी। हम्म हेलो। स्वामी जी, रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा दर्द और जलन हो रहा है। हम्म
बहुत ज्यादा जैसे आग लग गई है ऐसा लग रहा है। हम्म। आप ज्यादा बैठ के ध्यान करते हो क्या? हाँ स्वामी जी, चेयर में बैठते हैं ज्यादा देर तक और घूमते फिरते भी करते रहते हैं। नहीं, चलते फिरते ध्यान करो। और और सर भी आप बहुत ज्यादा। नहीं, आप तब बात करोगे सुबह, जी स्वामी तब जी। बात करो। एक टब हाँ में स्वामी पानी जी। भर और हाँ उसमें स्वामी कमर जी। इतना डुबोगे और पेट को जी मलते स्वामी रहो। जी। ये टब बात करोगे वो ठीक आ जाएगा। और सर भी बहुत दर्द देता है स्वामी जी, सर फूट जाएगा ऐसे लगता है। आप मन को एकाग्र कर रहे हो, गलत ध्यान है। मन को चंचल करो। जी। हाँ, जी स्वामी जी। एकाग्रता बिल्कुल नहीं। जी चलते स्वामी जी। फिरते बातचीत करते ध्यान, जी स्वामी जी। एकाग्रता करोगे तो मुश्किल हो जाएगी फिर। हाँ नहीं स्वामी जी, कभी कभी होता है। अभी तो हाँ। नॉर्मल है, बाकी रीढ़ की हड्डी वाली तो प्रॉब्लम हो रही है। हम्म। है ना, तो तब तब ध्यान करना है स्वामी जी, उसमें टब में कमर इतना पानी करके। हम्म। जी स्वामी जी। वो ठीक है। अभी वहां पर वो जो 3 नाड़ी है, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, दायां स्वर बायां स्वर, उसके हाँ मध्य स्वामी में जी। सुषुम्ना है। उसको आप ध्यान करो, सुषुम्ना नाड़ी का, और वो ठीक हो हाँ जाएगा। स्वामी जी। हम्म। जी स्वामी जी। जी। प्रणाम। प्रणाम। भगवान जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। भगवान जी, जब ये सम्यक दृष्टि क्या होती है? सम्यक दृष्टि यानी एक समान दृष्टि, जैसे हवा है, जी आकाश है, एक समान है। जी कि आपको जो दृष्टि है, शुभ में, अशुभ में, पाप में, पुण्य में, दुख में, सुख में, सब में एक समान दृष्टि है। इस समान दृष्टि को सम्यक दृष्टि कहते हैं। जी। हम्म। स्वामी जी कल एक जगह सत्संग सुन रहे थे तो वो बताया कि सम्यक दृष्टि से ये जो खंड खंड दिखाई देता है ये अखंड दिखाई देने लगेगा, सब एक में हाँ। मिल जाएगा। तो हमको बड़ा जिज्ञासा हुआ, हाँ। हम सोचे आपसे पूछेंगे कि कैसे, क्या अभ्यास कुछ होता है क्या भगवान इसका कि आप सब एक। दिखाई जी नहीं देता, उसको देखते रहें, जी उसमें सम्यक दृष्टि आएगी। जी जी उससे फिर सुषुम्ना ठीक है। नाड़ी चलती, दायां सर बायां सर स्थिर होता है। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, जी जी बीच में सुषुम्ना है, वो जागृत होता है। तो वो सक्रिय हो रहा है आपका, आप लगे रहिए। जी भगवान, धन्यवाद भगवान। ओके। नमस्कार स्वामी जी। हाँ जी, नमस्कार। स्वामी जी, हम 10-12 साल से ध्यान कर रहे हैं, समर्पण ध्यान से जुड़े हुए हैं। तो हमारा एक ही प्रश्न है कि जैसे ब्रह्मनाद सुनाई देता है, मगर वहाँ ज्यादातर हम टिक नहीं पाते और इससे आगे कैसे बढ़े, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। आप अपनी दृष्टि को व्यापक रखें, भीतर हाँ भी जी। और बाहर भी। जैसे छोटे बच्चे रहते हैं और उनकी दृष्टि चारों ओर रहती है, ऐसे आपकी दृष्टि चारों ओर रहे। मन को एकाग्र न करें, मन को फैलाएं और सब तरफ दृष्टि रखें। ये आपका होमवर्क है। मन को एकाग्र बिल्कुल नहीं करना।
मन की चंचलता, स्वामी जी दूसरा प्रश्न है। हाँ, स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। दूसरा प्रश्न है कि कभी कभी हम चलते हैं तो अंदर से इतनी अच्छी सुगंधी आती है, पता नहीं कहाँ से कहाँ आ गई है। ऐसा लगता है कि कोई जानी पहचानी सुगंध है। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। ये सुगंध, खुशबू आत्मा की है, हाँ जी। और उसमें आप जो जो आगे बढ़ोगे, गहराई में जाओगे, त्यों त्यों अस्तित्व में प्रवेश होगा। आप उस सुगंध को गंध को लेते लेते आप उसको ध्यान बनाइए और उसमें डूबते जाइए। वो आत्मा खुशबू की तरह है, और आत्मा के आप बहुत करीब हो। लगे रहिए आप बिल्कुल ध्यान में। प्रणाम स्वामी जी। हेलो 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 हेलो। हेलो प्रणाम स्वामी जी। हेलो ओके। हेलो स्वामी जी, नमस्ते। हाँ। स्वामी जी, मैंने आपको कुछ दिन पहले प्रश्न पूछा था कि डुअल माइंड के बारे में। उसके बाद आपने कहा था कि उसको ऑब्जर्व करो करके। तो फिर मैंने उसका प्रयास चालू किया। और स्वामी जी, मैंने अनुभव किया है कि जब मैं दृष्टा के रूप में व्यवहार करने लगती हूँ तो मेरे भीतर शांति और स्थिरता का अनुभव हो जाता है। इससे मैं जीवन के अनुभवों को ना अधिक स्पष्टता और समझदारी के साथ देख पाती हूँ। ठीक है। जब मैंने अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं का अवलोकन करना चाहा और किसी प्रतिक्रिया में फंसने लगती हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने जैसे कहा था कि डर लगता है, खुशी होती है, सारी भावनाएं एक साथ आ जाती है। तो तभी मैं ना रुक कर सोचती हूँ कि यह मेरा सच्चा स्वरूप नहीं है, मैं केवल एक साक्षी हूँ। और यह अनुभव मेरे लिए बहुत गहरा और मार्गदर्शक रहा है। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं हमेशा प्रयास करती रहूंगी और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। हमेशा साक्षी रहें, हाँ जी स्वामी मार्ग जी। मिलता। हाँ जी, धन्यवाद स्वामी जी। ओके। हेलो। हेलो। स्वामी जी, आपकी आवाज आ रही है।
हाँ, प्रश्न पूछिए। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी ये पूछना था, यदि निरंतर सुषुम्ना चले, सुषुम्ना नाड़ी अगर निरंतर चले तो इससे कोई हानि तो नहीं है ना? नहीं नहीं, उसको यदि आप ऊर्ध्वगामी नहीं करते तब हानि है। उस ऊर्जा अच्छा को आप ऊर्ध्वगामी करेंगे आकाश की ओर, अच्छा। आज्ञा चक्र में, सहस्त्रार्थ में, और सहस्त्रार्थ से आकाश में। तो गुरु जी ये कैसे होगा, संकल्प से होगा? आप दोनों आंख को आज्ञा चक्र में टिकाएं और आज्ञा चक्र से सहस्त्रार्थ में ले जाएं और सहस्त्रार्थ से आकाश में ले जाएं। जी गुरु जी। ये अभ्यास करेंगे और ऊर्जा आपकी फैल जाएगी। जी गुरु जी, धन्यवाद। एकाग्रता ध्यान बहुत खतरनाक है। मन को एकाग्र न करो, फैलाओ। बाकी ठीक चल रहा है आपका ध्यान? जी गुरु जी, धन्यवाद। ओके। हेलो, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, सुबह जब जागते हैं सुसुप्ति से तो आत्मा ही मन बुद्धि संसार बन जाती है, और जागरण अवस्था में जब हम ध्यान में जाते हैं, आंख बंद करते हैं और कुछ नहीं दिखाई देता, तो ये वही सुसुप्ति जैसी स्थिति बन जाती है। इसको कैसे ठीक है, चलने दो। जी कंटिन्यू रखिए अपना ध्यान को, जी सजग रहें और जानते रहें। जी, धन्यवाद। ओके। ज्योति भेजो। ज्योति टाइम हो गया, डिक्लेयर। हेलो, अब सभा समाप्त करें भाई। हेलो, प्रणाम जी, प्रणाम, धन्यवाद। गुरु जी प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी। प्रणाम स्वामी जी।